राघव अपना प्रपोजल थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन वसुंधरा कोठारी के चलते राघव को गुस्सा आया और गुस्से गुस्से में ही उसने अपने दिल की बात अनुपमा को कह दी कि वह अनुपमा से प्यार कर बैठा है। अनुपमा के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। नहीं तो वो जेल से बाहर भी नहीं आना चाहता था, वह जिंदा लाश की तरह जेल में ही रहता अगर अनुपमा उसकी जिंदगी में नहीं आती। और ये सारी ही बातें राही और गौतम दोनों ही सुन लेते हैं और फिर अनुपमा अपनी जिंदगी का एक बड़ा कदम उठाती है, एक ऐसा फैसला लेती है जो जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है माही से, जहाँ पर माही की हल्दी फाइनल हो जाती है। यह बात सुन के अनुपमा और पूरा ही परिवार खुशियों से डोल उठता है। यहाँ तक कि अंश, जिसका शरीर भी टूटा हुआ है, वह तक डिस्को डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। शाह परिवार में चारों ही तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अनुपमा कहती है कि मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरी तैयारी के लिए जुट जाऊंगी क्योंकि दुल्हन की माँ के लिए काम बहुत है। अनुपमा चाय पिए उससे पहले ही राघव वहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले तो अनुपमा राघव को धन्यवाद करती है क्योंकि उसकी नींद लग गई थी और इसी बीच राघव ने पूरी डिलीवरी का काम अकेले ही संभाल लिया। इतना बड़ा ऑर्डर इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी सॉल्व कर दिया। राघव कहता है कि थैंक यू की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, क्योंकि बिना कोई फैसिलिटी होने के बाद भी आपके अंदर इतना हौसला था कि आप सिर्फ चूल्हे से ही अपना खाना बना के लोगों को डिलीवर कर सके। मानना पड़ेगा अनुपमा जी आपकी स्पिरिट को, मानना पड़ेगा आपके जोश और जज्बे को। ऐसे ही आपके साथ रहकर आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। इन दोनों को ही हंसता खेलता देखकर बा को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बा वह चीज देख पा रही थी जो कि अनुपमा देख नहीं पा रही है कि राघव को अनुपमा से प्यार हो गया। कोठारी परिवार में भी हल्दी की रस्म के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। राही गौतम के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तुमने तो बहुत कोशिश करी थी ना कि ये शादी ना हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी सारी ही कोशिश असफल रही। ना तो तुम अंश को ज्यादा घाव पहुंचा पाए, ना ही अंश की हिम्मत तोड़ पाए, ना ही मेरी माँ की रसोई जलाने के बाद तुम मेरी माँ की हिम्मत तोड़ पाए। यानी तुम हार चुके हो। तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है वो तो माही और आर्यन की हल्दी की रस्म है और शादी होने वाली है, इसीलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो मैं मेरे भाई को मारने का बदला जरूर ले। तुम्हें मैं इतना मारती ना, इतना मारती कि तुम चलने की हालत में नहीं बचते। इसलिए भगवान का शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है और अगली बार मेरे या मेरे परिवार में से किसी के बारे में भी कुछ भी गलत करने के बारे में तो क्या, अगर तुमने सोचा भी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राही यहाँ पे गौतम को चेका देती है और वहाँ से चली जाती है। इस और हम गौतम को देखते हैं जो कि अपने आप को कमरे में बंद करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, चीजें इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं उनको हराऊं। अनुपमा ना तो आंखों के भाव से रुक रही है और ना ही आग के प्रभाव से। आखिर किस मिट्टी की बनी है ये औरत, मुझे सिर्फ एक उसकी कमी पता चल जाए ना, उसके बाद में उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। क्योंकि अगर आर्यन और माही की शादी हो गई तो उसके बाद जल्द ही प्रार्थना और मेरा डाइवोर्स भी हो जाएगा और मैं इतनी बड़ी संपत्ति से हाथ धो बैठूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। इधर हम राघव को देखते हैं जो कि अनु की रसोई में बैठकर अपने हाथों से अपने ही लिए एक फ्लावर बना रहा हो। वो कहता है कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि मैंने जेल में सीखी थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही काम में आएगी। मुझे अब लगने लगा है कि मैं अनुपमा जी से प्यार कर बैठा हूँ। हालांकि जो असली गुलाब है वो मेरे लायक नहीं है, वो अनुपमा जी के लिए है। मेरे लिए तो ये हाथों से ही बनाया गया गुलाब ही काफी है। मुझे बस सही मौका देखकर अनुपमा जी को अपने दिल की बात बतानी है। उसके बाद राघव अनु की रसोई के लिए लाइटिंग चेक कर रहा होता है कि सारी लाइटिंग चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सारी लाइटिंग एकदम परफेक्ट थी और उसी वक्त वहाँ पर सज धज के तैयार होकर अनुपमा आ जाती है। अनुपमा को देखते ही राघव का दिल दिमाग सब कुछ अटक सा जाता है क्योंकि अनुपमा इतनी खूबसूरत लग रही। अनुपमा की खूबसूरती उसके दिल दिमाग हर जगह चढ़ चुकी थी। अनुपमा हर जगह की लाइटिंग देखती है और वापस से फ्रिज को चालू होता देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सबसे पहले राघव को धन्यवाद करती है और कहती है कि आप नहीं होते ना तो पता नहीं ये अनु की रसोई और मैं कहाँ होती। वैसे मेरे लिए तो अनु की रसोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आपके लिए कैसी लग रही है? राघव कहता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अनुपमा कहती है मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, अनु की रसोई की बात कर रही हूँ। राघव कहता है कि हाँ ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अनुपमा जाते जाते राघव को धन्यवाद करती है और कहती है कि मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू। और बस यहाँ पर से ही राघव का दिन बन जाता है। कोठारी परिवार और शाह परिवार दोनों ही तरफ धूमधाम से हल्दी की रस्म मनाई जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हंसते खेलते हुए आर्यन और माही की खुशी में डोल जाते हैं। पिछली सारी समस्याओं को भूलकर कि कैसे अनुपमा की रसोई में आग लगी थी, किस तरीके से अनुपमा के बेटे अंश को किडनैप कर लिया, उसको बहुत मारा, सारी परेशानियों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ आर्यन और माही पर ही ध्यान दिया जाता है। फिर वसुंधरा कोठारी अपने घर के बेटे आर्यन की हल्दी लेकर अनुपमा के घर पहुंचती है। अनुपमा धूमधाम से वसुंधरा कोठारी का वेलकम करती है, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है गौतम की। गौतम को देखकर शाह परिवार के हर एक सदस्य के मन में आग उठती है और राघव तो गौतम पे हमला भी
भी कर देता है। कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा जी को चोट पहुंचाने की। और उसके बाद राघव गौतम की धुलाई करने लगता है। अनुपमा को यह देख के गुस्सा आ जाता है और वो राघव पे चिल्ला पड़ती है। अनुपमा राघव से कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि माही की शादी में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े मुझे मंजूर नहीं है और आपने ये सब किया ही क्यों, आप हमारे घर के सदस्य भी नहीं है। इतना कह के अनुपमा राघव को घर से भगा देती है और अचानक से राघव का सपना टूट जाता है। राघव मन ही मन में कहता है कि मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि घर में टेंशन और बढ़ जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा जी की खुशियों पर ही ध्यान देना है। अनुपमा हाथ जोड़ के सभी का वेलकम करती है और यह कहती है कि हमें बीते गए सारी ही समस्याओं को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ आर्यन और माही पर ही फोकस करना चाहिए। और सभी लोग माही को हल्दी लगाते हैं और इसी के साथ हल्दी की रस्म भी संपूर्ण होती है। वसुंधरा अनुपमा को ताने मारते हुए कहती है कि चलो हल्दी की रस्म तो हो गई, अब आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे भी आपको कहाँ 5 स्टार बुक करना है, यही घर के बाहर ही तो टेंट लगाना है। उसी वक्त बा वसुंधरा को करारा जवाब देते हुए कहती है कि शादियां कहाँ 5 स्टार में होती है, शादियां तो टेंट में ही होती है और 5 स्टार बुक करके हम बुलाएंगे भी किसको, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई नहीं आने वाला। फिर राघव सभी लोगों को ड्रिंक परोस रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वह जाता है वसुंधरा कोठारी के पास, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके उसे ड्रिंक देता है। लेकिन उसी वक्त वसुंधरा राघव को ताने मारते हुए कहती है कि अच्छा क्रिमिनल लोग भी सर्व करने लग गए, अच्छा है आप इनके यहाँ काम करने लग गए, क्योंकि बाहर तो आपको कोई काम देता नहीं। उसी वक्त अनुपमा आती है और वसुंधरा को वापस से करारा जवाब देते हुए कहती है कि नहीं नहीं, इनको भी बाहर बहुत ज्यादा काम मिलेगा। अगर मैं एक फोटो छपवा दूं कि वसुंधरा कोठारी ने अपनी बेटी के झूठे मर्डर केस में एक बेगुनाह आदमी को 20 साल की सजा करवाई थी और उनकी बेटी तो अमेरिका में मौज मस्ती कर रही है, अगर ये खबर छप गई ना तो इन्हें तो बहुत ज्यादा नौकरियां मिलने वाली है। वसुंधरा कहती है कि इनके पास जुबान नहीं है कि जो आप बोलने आ गई, आप क्यों इनकी वकालत ले रही है अनुपमा जी। अनुपमा कहती है क्योंकि यह मेरे दोस्त हैं, ये अपने पुराने सारे गमों को भुलाकर मेरे परिवार के साथ मेरे परिवार की सहायता कर रहे हैं शादी की रस्म निभाने के लिए, इसीलिए इनके ऊपर अगर आपने आपके परिवार ने कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। राघव भी गुस्से गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसी वक्त अनुपमा भी राघव के पीछे आती है और राघव कहती है कि छोड़िए ना राघव जी, आपको पता है वो वसुंधरा कोठारी की हरकतें कैसी है, वो हर बार कोई ना कोई कलेश चाहती ही है, अब हम कर भी क्या सकते हैं, आप बस उनकी बातों को दिल पे मत लेना। राघव कहता है कि मुझे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी बेटी की शादी के समय वो ऐसा तमाशा करना चाह रही है। आप सुबह से लेकर शाम तक कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन रात को ये वसुंधरा कोठारी ने ऐसी हरकत करी जिससे कि आपको उनको जवाब देना पड़ा। मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कोई अगर मुझे 100 बातें भी कहे ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि आपको एक बात सुना है। मैं आपको उदास नहीं देख सकता, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, मैं आपको बेचैन नहीं देख सकता अनुपमा जी, क्योंकि सिर्फ आप ही के कारण मेरी जिंदगी बदली है और मैं दिल से आपका सम्मान करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही की जगह है। यानी एक तरीके से राघव ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया होता है। इस और राही और उस और गौतम, ये दोनों ही अलग अलग दिशा से ये सारी ही बातें सुन लेते हैं। अनुपमा कुछ कहे उससे पहले ही एक बड़े तमाशे की शुरुआत हो जाती है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि अनुपमा का जवाब क्या रहने वाला है। हालांकि प्रोमो में हमें पता चल गया कि अनुपमा ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से राघव को मना कर दिया था, लेकिन कहानी में तो अभी और ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेंगे। खैर, आप अनुपमा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।